देश में जातिगत आरक्षण को खत्म करने और आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा आज एतमादपुर पहुंची, जहां सवर्ण समाज के लोगों ने रथ यात्रा में मौजूद पदाधिकारियों का जोरदार स्वागत सम्मान किया। यह यात्रा 9 अगस्त को जम्मू से शुरू हुई थी, जो कि अलग अलग राज्यों और शहरों से होकर गुजर रही है और लोगों को आरक्षण के प्रति जागरूक कर रही है। यात्रा के दौरान पूर्व सैनिक कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और 8 विश्व रिकॉर्ड धारक ग्रुप कैप्टन डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान, अयोध्या पीठाधीश्वर जगतगुरु बाल मुकुंद, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता HN सिंह इत्यादि उपस्थित रहे। महेंद्र सिंह तंवर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। किस तरह की यात्रा है, क्या उद्देश्य है? 125 वर्षीय पुरानी ऐतिहासिक संस्था ने 9 अगस्त 2022 को जम्मू से तीसरी राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करवाने के लिए, जातिगत आरक्षण को समाप्त करने की मांग को लेकर और देश के सभी जातियों के, चाहे वो आरक्षित जाति है चाहे अनारक्षित जाति है, सभी जातियों के गरीब लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, इस मांग को लेकर जम्मू से तीसरी राष्ट्रव्यापी रथ यात्रा शुरू होकर पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, चंडीगढ़, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश होते हुए 7 अक्टूबर को दिल्ली में इसका पहले चरण का समापन होगा। विजयपाल सिंह चौहान, संरक्षक क्षत्रिय सभा जिला आगरा। चौहान साहब, किस तरह से आप लोगों से मिलते हैं, किन किन लोगों से मिलते हैं और क्या अपनी बात रखते हैं? देखिए, हमारा उद्देश्य जो क्षत्रिय महासभा का है, क्षत्रिय हमेशा समग्र जातियों को साथ लेके चला है। हम चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करें, योगी राज कृष्ण की बात करें, क्षत्रिय कभी अपने लिए नहीं जीता है, समाज के लिए जीता है, समाज के विकास के लिए जीता है। और उसी उद्देश्य को लेकर, और ये क्षत्रिय सभा का एक बहुत बड़ा दायित्व है कि समाज का उत्थान कैसे हो, समाज का विकास कैसे हो। इसीलिए जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब संविधान लागू हुआ, देश स्वतंत्र हुआ, तो निश्चित रूप से जो पिछड़ी जातियां थीं उनको उठाने का, हाथ बढ़ाने का काम था। बिल्कुल उनको अधिकार दिया गया कि भाई ठीक है, 10 साल के लिए आपको हम समय देते हैं, आप निश्चित रूप से बढ़िए हर उसका। लेकिन 10 साल के बाद आज जो है अमृत उत्सव मना रहे हैं, 75 वर्ष हमारे उसके हो गए। और अंबेडकर ने खुद कहा था कि जब लोकतंत्र में सबसे ऊपर ओहदे पर जिस दिन एक जो है गरीब समाज का व्यक्ति, पिछड़े वर्ग का बैठ जाएगा, उस दिन हम समझ लेंगे कि आरक्षण जो है पूरी तरह से लागू हो गया और ख़त्म कर दिया जाए। मैं समझता हूँ अगर हम उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे जो है 2 राष्ट्रपति जो है उस हो गए। हमारे जो है वर्तमान में जो भी हमारे हैं महामहिम राष्ट्रपति हैं वो भी उसी वर्ण से हैं। तो मैं समझता हूँ अब आवश्यकता नहीं है। हम अपील करते हैं सरकार से कि अच्छे स्कूल बनाएं, प्रथम श्रेणी जो अध्यापक वहाँ पे नियुक्त हों उनको मैं कहता हूँ IAS हो, उनसे भी ज़्यादा तनख्वाह दी जाए, जिससे अच्छी शिक्षा हो। उनके आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था, हॉस्टल्स की व्यवस्था हो। लेकिन जब परीक्षाएँ हों तो प्रत्येक वर्ग की समानता हो, उसमें अपनी जो है योग्यता के आधार पर लोग आएँ, तरक्की करें, तब इस देश का विकास होगा। यही उद्देश्य को लेकर हमने मांग की। और दूसरी रथ यात्रा मैं आपको और बता दूं, तंवर जी के उसमें चली थी 2 रथ यात्रा से पहले भी, और 10% आरक्षण की भी हमने तब कहा था। और आज खुशी है कि केंद्र सरकार ने उस दौरान 10% आरक्षण सवर्णों को दिया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट भी उस बात को कह रहा है कि जो 10% आरक्षण सवर्णों को दिया गया है, पिछड़े वर्ग को, वो सही है। और मैं समझता हूँ हम सब की जो भावनाएँ हैं, हम हर समाज के लिए कहते हैं कि बढ़े, किसी से हमारा द्वेष नहीं है, किसी से वो नहीं है। लेकिन और मैं समझता हूँ कि आगामी समय में हम सबका साथ होगा तो निश्चित रूप से विकास भी होगा। और केंद्र सरकार इस ओर भी देखेगी कि हम आर्थिक आधार पर करें, जिसका समग्र विकास देश का हो, विकास हो।